बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स का कोर्स वेक्टर्स एंड मैकेनिक्स जिसका कोड है मैथ 102 उसका फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं। अपने रेगुलर लेक्चर्स में हम चैप्टर 3 स्टडी कर रहे थे। उसमें एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब उस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल है एक ख़ास और कुछ थ्योरम्स हैं जो प्रूव करने थे, तो उनको इस लेक्चर में हम कवर कर रहेंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 3.29 पेज नंबर 70 पे है कि इफ़ f इज़ अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t देन शो दैट के डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर f ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ f ये इसके इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें जो खास बात है, आप देखें अगर इस पर डायरेक्टली आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ f का स्क्वायर होगा। तो आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ f का स्क्वायर f डॉट f वेक्टर f के इक्वल होता है। तो ये f के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ f किसके इक्वल आएगा? f डॉट f की पावर 1/2, यानी दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। तो यही मेन पॉइंट है इस प्रूफ का कि अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको f को इस शेप में लिखना पड़ेगा। तो देखें सोल्यूशन को कि डेरिवेटिव है वेक्टर f ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ f। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ f था, इसको ये इस तरह से हमने f डॉट f की पावर 1/2 की फॉर्म में लिख लिया। अब इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन रूल में क्या होता था कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिख दिया और ऊपर जो f वेक्टर था उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस, फिर वेक्टर f को एज इट इज़ लिख दिया और नीचे जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म तो उसी तरह से लिखी हुई है, ये df/dt को f प्राइम लिख लिया माइनस ये वेक्टर f। अब यहाँ पे देखें पावर रूल अप्लाई होगा, ये 1/2 जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी, f डॉट f की पावर -1/2 हो जाएगी और फिर विदाउट पावर f डॉट f का डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट देखें, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखी हुई है, सेकंड में वेक्टर f बाहर है 1/2 f डॉट f की पावर -1/2, यहाँ तक उसी तरह से है। अब यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, सेकंड को एज इट इज़ लिख लिया, फिर फर्स्ट को ऐसे लिख लिया और सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया। नीचे देखें जो ये जो f डॉट f की पावर 1/2 का स्क्वायर था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्वायर से ये पावर 1/2 कैंसिल हो रही थी, तो यहाँ पे देखें पावर 1 बन चुकी है। तो नेक्स्ट देखें, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखी हुई है यहाँ तक, ये जो पावर -1/2 थी f डॉट f की, इसको नीचे लिख लिया ये इस तरह से, और f डॉट f प्राइम या f प्राइम डॉट f ये सेम टर्म्स होती हैं, तो इनको ऐड करके 2 टाइम्स f डॉट f प्राइम लिख लिया इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है। तो जो टर्म्स बच गई हैं, यहाँ से देखें इस ब्रैकेट के अंदर से क्या बच रहा है, ये ऊपर से f डॉट f प्राइम यहाँ पे आ रहा है और नीचे से f डॉट f की पावर 1/2। तो इनका एलसीएम लेते हैं, ये बाहर वाला f भी है, इसको नहीं भूलना। तो एलसीएम लेते हैं, गौर से देखें कि ये वाला जो f डॉट f की पावर 1/2 है, ये यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगी f डॉट f की पावर 1/2 से, तो f डॉट f की पावर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से पावर 1/2 कैंसिल होके ये देखें f डॉट f की पावर 1 बच गई। साथ f प्राइम उसी तरह से लिखा हुआ है, माइनस ये वाला वेक्टर f यहाँ पे है और ये f डॉट f प्राइम जो इसके ऊपर था वो अपनी जगह पर लिया। सिंपली जस्ट हमने एलसीएम लिया। अब ये दोनों डिनोमिनेटर्स को कंबाइन करके लिख देते हैं। ये नीचे पावर 1 थी और यहाँ पे पावर 1/2 है, तो मिल के पावर 3/2 हो जाएगी। और ऊपर वालों में उसी तरतीब से लिख लेते हैं जिस तरह से हमने प्रूव करना था। ये f प्राइम जो वेक्टर है इसको शुरू में लिख लिया और ये f डॉट f उसके साथ आ रहा है माइनस, फिर ये वेक्टर f और f डॉट f प्राइम। तो इस तरह से था ये प्रूफ। देखें ये कंप्लीट हो गया, इसी को प्रूव करना था हमने। नेक्स्ट देखें, ये थ्योरम 10 है पेज नंबर 70 पे कि the necessary and sufficient condition for a vector a, actually vector function a, to have a constant magnitude is a dot dA by dt is equal to 0। ये necessary and sufficient condition क्या होती है, इसको if and only if भी कहते हैं ना। necessary condition का मतलब ये है कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसका ये a डॉट डी ए बाई डी टी भी ज़ीरो होगा, यानी ये वाली इम्प्लीकेशन है
कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो तो यूं होगा, और सफिशिएंट कंडीशन का क्या मतलब है कि अगर a डॉट डी ए बाई डी टी ज़ीरो हो तो फिर ये इस डायरेक्शन में है, तो फिर उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। तो देखें प्रूफ को देखते हैं कि सबसे पहले अब ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले सपोज किया कि a का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू c, वेयर c इज ए कांस्टेंट। तो अब प्रूव क्या करेंगे, ये देखें कांस्टेंट मैग्नीट्यूड सपोज किया तो प्रूव ये वाला रिलेशन करेंगे। तो उसके लिए देखें क्या किया कि a डॉट ए आप जानते हैं कि a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। अब a के मैग्नीट्यूड को हमने सीखा हुआ है, अभी हमने इसके मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट सपोज किया हुआ है, तो a डॉट ए जो है वो सी स्क्वायर के इक्वल आ गया। डिफ्रेंशिएट करें दोनों साइड्स को, a डॉट ए का भी डेरिवेटिव हो जाएगा और ये सी स्क्वायर का भी डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव हम कई बार ले चुके हैं, इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा a डॉट डी ए बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी डॉट ए इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। ये डॉट प्रोडक्ट क्योंकि कम्यूटेटिव होता है तो ये 2 टाइम्स a डॉट डी ए बाई डी टी बन जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो a डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो यही हमने शो करना था कि अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो ये टर्म जीरो होगी, यानी ये कंडीशन जो है वो नेसेसरी है। अब हम सफिशिएंसी की तरफ आते हैं, यानी अब हम सपोज करेंगे कि ये वाला रिलेशन को सपोज करेंगे और प्रूव करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है a का। तो कन्वर्सली सपोज दैट a डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से शुरू करेंगे और प्रूव करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो अगर a डॉट डी ए बाई डी टी जीरो है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 हम कर सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, तो 2a डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो 2 टाइम्स a डॉट डी ए बाई डी टी को लिखा जा सकता है a डॉट डी ए बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी डॉट a, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है ना, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, इसीलिए ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, यानी इस बैकवर्ड डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये डेरिवेटिव है एक्चुअली a डॉट ए का, जैसे अभी हमने ऊपर लिया, तो डेरिवेटिव ऑफ a डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो वो कांस्टेंट होता है। तो a डॉट ए का डेरिवेटिव ज़ीरो है, इसका मतलब है कि a डॉट ए जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर a डॉट ए कांस्टेंट है तो इसका मतलब है a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि a डॉट ए तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था, तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कांस्टेंट है। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर कांस्टेंट हो तो वो नंबर खुद भी कांस्टेंट होता है। तो a का मैग्नीट्यूड देखें यहाँ से कांस्टेंट आ गया। जब हमने a के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा तो वहाँ से ये कंडीशन प्रूव की, और फिर जब इस कंडीशन को ट्रू माना, इसको जीरो के इक्वल रखा, तो a का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आ गया। ये इफ़ एंड ओनली इफ, यानी कंडीशन नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। नेक्स्ट थ्योरम देखें, ये थ्योरम 2.11 है, पेज नंबर 70 पे, शायद 71 पे है। तो इसमें स्टेटमेंट यूँ है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर a टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन इज a क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, नल वेक्टर। यानी कि अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट होगी तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, और अगर ये रिलेशन होल्ड करे तो फिर वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट होगी। इफ़ एंड ओनली इफ है, दोनों साइड से प्रूव करना है। यानी ये यूं भी स्टेटमेंट हो सकती है, प्रूव दैट a vector a has a constant direction if and only if a cross da by dt is equal to 0। तो सपोज करें कोई एक चीज़ कि सपोज किया कि a की डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन जो है आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर जो है वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, तो इसको कांस्टेंट ले लिया। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव ज़ाहिर है ज़ीरो होगा। अब हमें पता है किसी भी वेक्टर को इस तरह से लिखा जा सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड और साथ डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो डी ए बाई डी टी क्या आएगा, ए को हमने ना इस फॉर्म में लिख लिया, मैग्नीट्यूड, ये इस ए को मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फर्स्ट इसका मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव और यूनिट वेक्टर साथ उसी तरह से लिखा हुआ है, प्लस अब मैग्नीट्यूड ऐसे लिख दिया और यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव। अब ये जो डी ए हैट बाई डी टी है ये तो ज़ीरो है, क्यों? क्योंकि ये इसको हमने कांस्टेंट सपोज किया हुआ है ए हैट को, तो ए हैट का डेरिवेटिव ज़ीरो, ये वाली टर्म खत्म हो गई, सिर्फ ये फर्स्ट वाली टर्म रह गई, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का डेरिवेटिव इनटू ए हैट। अब हम अपनी असल चीज़ की तरफ आते हैं जो हमने प्रूव करना है
हमने प्रूव ये करना था, हमने इसकी डायरेक्शन को कांस्टेंट लिया, अब प्रूव ये चीज़ करनी है। तो इसको कंसिडर करें a क्रॉस dA बाई dt। तो a वेक्टर a को इस तरह से लिख लिया इस शेप में, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर क्रॉस dA बाई dt। ये देखें dA बाई dt अभी हमने कैलकुलेट किया ना, ये आया d मैग्नीट्यूड ऑफ a बाई dt इंटू a यूनिट वेक्टर। तो ये dA बाई dt की वैल्यू लिखती d मैग्नीट्यूड ऑफ a ओवर dt इंटू a हैट। तो यहाँ से देखें ये स्केलर है, a का जो मैग्नीट्यूड है ये वाला, ये स्केलर है और ये स्केलर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह से, और वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा a क्रॉस a। अब आप जानते हैं किसी भी वेक्टर का अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो 0 होता है। तो इस नल वेक्टर से जब कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टेंट एक नल वेक्टर ही आएगा। हैंस द कंडीशन इज नेसेसरी। तो देखें एक साइड से प्रूव हो गया। कन्वर्स देखें, कन्वर्स में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है कि कन्वर्सली सपोज दैट a क्रॉस dA बाई dt इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसको ट्रू माना हमने इस रिलेशन को, और प्रूफ ये करना है कि वेक्टर a की डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है। तो उसके लिए देखें ये जो था हमारे पास a, इसको हमने सपोज किया ना a क्रॉस dA बाई dt इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू लिख दी हमने ये वाली, यहाँ से ये वाली वैल्यू लिख दी, और यहाँ पे भी ये जो a था ये वाला, इसकी जगह भी इसकी ये देखें वैल्यू पुट कर दें इज इक्वल टू 0। ये हमने सपोज किया इस दफ़ा। तो इसमें क्या होगा, इस पे देखें फिर उसी तरह से प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। किस तरह से कि ये पहले मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव हो गया, ये फर्स्ट टर्म उसी तरह से लिखी हुई है बाय ये वाली, और मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव ए हैट उसी तरह से लिखा है, प्लस मैग्नीट्यूड को छोड़ दिया और ए हैट का डेरिवेटिव। अब देखें ये बार वाली टर्म अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी इक्वल टू 0, यहाँ इम्प्लीकेशन है एक्चुअली, यहाँ ना आप इम्प्लाइज मिस हो गया मेरे से। दिस इम्प्लाइज दैट कि देखें ये मैग्नीट्यूड जब ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा ना तो a क्रॉस a आएगा। अब a क्रॉस a तो 0 होता है, इसलिए ये वाली टर्म नहीं लिखी। इसको जब सेकंड वाली से मल्टीप्लाई करेंगे ना इस टर्म के साथ, तो ये वाली टर्म सिर्फ बचेगी। उसमें क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केलर है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केलर है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये लिखा हुआ, और a क्रॉस a इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा इस वेक्टर के साथ dA बाई dt के साथ। तो a क्रॉस dA बाई dt ये बचा। ये फर्स्ट टर्म के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगा a क्रॉस a। तो ये टर्म बच गई। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a तो एक स्केलर है, उसे डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स पे, ये इधर 0 से डिवाइड होकर 0 हो गया। तो क्या बचा, a क्रॉस dA बाई dt इज इक्वल टू 0। यानी हमें वेक्टर a इंटू dA बाई dt इज इक्वल टू 0 गिवन था। हमने a हैट क्रॉस dA हैट बाई dt को 0 शो किया। इधर अभी बात रुकी नहीं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हम a हैट डॉट dA हैट बाई dt को भी 0 शो करेंगे। उसके लिए वही तरीका कि a डॉट a जो है वो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी यूनिट वेक्टर का आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो a डॉट a इज इक्वल टू 1 होगा, 1 का स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दें, तो a डॉट dA बाई dt प्लस dA बाई dt डॉट a इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये डॉट प्रोडक्ट चूँकि कम्यूटेटिव होता है तो 2a डॉट dA बाई dt बन जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया, a डॉट dA बाई dt इज इक्वल टू 0। तो अब याद करें कि हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था एक्सरसाइज 2.1 में कि इफ़ a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 देन आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। कि अगर डॉट प्रोडक्ट भी दो वेक्टर्स का 0 हो, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 हो, तो उनमें से कम एक वेक्टर 0 होगा। तो देखें a हैट और dA बाई dt का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है, a हैट और dA बाई dt का डॉट प्रोडक्ट भी 0 है। इसका मतलब है या तो a हैट 0 है या dA बाई dt इज इक्वल टू 0। अब a हैट तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर तो नल वेक्टर नहीं हो सकता ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो a अगर 0 नहीं है तो फिर इसका मतलब है लाजमी ये जो dA बाई dt है ना वो 0 होगा। ये फ्रॉम 2 एंड 3 dA बाई dt इज इक्वल टू 0।
तो डी ए हैट बाई डी टी अगर ज़ीरो है तो ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो तो वो कौन सा फंक्शन होता है, वो कांस्टेंट। देखिए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ ए कांस्टेंट वेक्टर। ये आपने प्रूव करना है, ये भी एक थ्योरम है छोटा सा कि डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ ए कांस्टेंट वेक्टर। तो ये डी ए बाई डी टी ज़ीरो आया, इसका मतलब है ए इज़ ए कांस्टेंट वेक्टर। तो देखें हमने ये भी शो कर दिया कि अगर ए क्रॉस डी ए बाई डी टी ज़ीरो हो तो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट होगी, हैंस द कंडीशन इज सफिशिएंट। तो यूँ थे, ये कुछ थ्योरम थे। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म हुआ।